हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इसी प्रकार क्लास 11th जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, इनको मैं फिजिक्स का टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 8 है, फ्रैक्शन यानी घर्षण के न्यूमेरिकल्स मैं लगवाऊँगा आज आपको। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे पहला दिख रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चंस को दिखाता हूँ एक बार। ये आपका क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस एक बार मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। क्वेश्चंस कह रहा है आपका फर्स्ट नंबर, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके का पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये उत्तर प्रदेश 2024 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस ध्यान से देखना है। तो मैं किताब को साइड में करके आपको लगाने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखेंगे जो द्रव्यमान है क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको द्रव्यमान m बराबर आपको दिया है 4.0 किलोग्राम। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है आपको, तो इसको 4.0 किलोग्राम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दशमलव के बाद जीरो का महत्व तो नहीं होता, तो 4 किलोग्राम। अब आपको द्रव्यमान दिया है तो स्थैतिक फ्रैक्शन बल स्थैतिक घर्षण बल भी दिया है। तो आप देखेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है इसका। स्थैतिक घर्षण गुणांक लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है म्यू एस बराबर आपको दिया है 0.4। और आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शन बल निकालना है। और जी का मान भी दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण आपको दिया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान हो गया। अब आपको पता है जो घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल का, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल बराबर फार्मूला होता है आपका, यानी आप कह सकते हैं एफ एस बराबर कितना होता है, म्यू एस और आर। कितना होता है, म्यू एस आर के। तो आप कह सकते हैं म्यू एस आर के क्यों होगा, तो मैं एक आपको डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस को। तो आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर एक कोई सतह है, सतह पर एक गुटका रखा है और इस गुटके का द्रव्यमान कितना है, m है। m द्रव्यमान का कोई गुटका है, m द्रव्यमान का, तो ये ऊपर की तरफ अवलंब प्रतिक्रिया बल कितना लगाता है, r लगाता है ऊपर की तरफ। और आगे की तरफ अगर बल ऐप लगा रहा है तो इसके विपरीत दिशा में अपोजिट साइड एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं एफ एस, यानी स्थैतिक घर्षण बल। अब नीचे की तरफ एक बल लगाता है, नीचे की तरफ आप कह सकते हैं एम जी बल लगाता है। क्या लगाता है, एम जी बल।
तो ये जो आर बराबर हम क्या रख सकते हैं एम जी। तो और एफ बराबर कितना होता है, अब जब दोनों बल दिए होंगे तो एफ माइनस एफ एस करेंगे कि जो फ्रैक्शन बल होगा उसको घटाएंगे। पर अभी आपको क्या करना है, आर बराबर एम जी ध्यान रखना है। तो इसका जो इसके प्रपोर्शनल होता है वो आर प्रपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा सकते हैं, जो एफ एस फ्रैक्शन बल होता है वो आर के प्रपोर्शनल होता है। क्या होता है, आर के प्रपोर्शनल, यानी अवलंब प्रक्रिया बल के प्रपोर्शनल होता है। तो हमको एक नीतांक मानना पड़ता है, तो वो क्या मानते हैं, म्यू एस। तो एफ एस बराबर हो जाता है आपका म्यू एस आर। तो ये आपका एक फार्मूला निकल करके आ जाता है, जो कि आर जो होता है अवलंब प्रतिक्रिया बल किसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप बताएंगे अवलंब प्रतिक्रिया बल द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के क्या होते हैं, गुणनफल के इक्विवेलेंट होता है। तो आप बता सकते हैं, तो ऐसे आर की जगह हमें क्या रखना है, एम जी रखना है। यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू, तो एफ एस बराबर म्यू एस एम जी। अब आपको मान क्या क्या दिए हैं, मान सभी का इसमें पुटअप करेंगे। तो मान पुटअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए एफ एस बराबर म्यू एस का मान दिया है 0.4, एम का मान दिया है 4, और जी का मान कितना दिया है बेटा, 10 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 में कर लेंगे। 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। तो आप बताएंगे एफ एस बराबर 4 चौको 16। अब दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इंटू बेटा 10। 10 का मल्टीप्लाई 16 में कराएंगे तो एफ एस बराबर आप बता सकते हैं, डेसिमल एक बार कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160.0। दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद है डेसिमल। तो आपका एफ एस बराबर निकल करके आ जाएगा। तो आप एफ एस बराबर बता सकते हैं 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। ये आपका बहुत ही ईजिली तरीके से आंसर आ गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है आपसे, देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक पिंड सड़क पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम अवस्था में आता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आपको आगे देखना है। इसमें देखें क्वेश्चंस में क्या क्या आपको दिया है और क्या क्या इसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसमें वेग दिया है, वेग यानी जो ये पिंड है, तो पिंड सड़क पर चल रहा है तो उसका वेग दिया है। क्या लिखेंगे, वेग यानी पिंड का वेग लिखेंगे, माना पिंड का वेग। जो पिंड का वेग है तो v बराबर आप बता सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर आपको प्राप्त हो गया, और डिस्टेंस दी है कि गुटखा खिसक कर कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, 50 मीटर की। तो लिखेंगे डिस्टेंस यानी दूरी, यानी पिंड की दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी आप बताएंगे s बराबर, डिस्टेंस s होती है। तो s बराबर आपको दिया है 50 मीटर, 50 मीटर। अब आप देखेंगे कि u विरामावस्था में, कैसे विरामावस्था में, विराम की अवस्था में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं विराम की अवस्था में आ जाएगा तो u का मान कितना होगा, 0 होगा। विराम की
अवस्था, विराम की अवस्था में u का मान आप बता सकते हैं 0 मीटर प्रति सेकंड। जब विराम में आ जाएगा तो u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको g का मान दिया है, यानी g का मान कितना दिया है, g का मान आप बताएंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g का मान दिया है। g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो अब आप लोगों को देखना है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम का इसमें प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले निकालना किसका मान है, तो लास्ट में उसने कहा है म्यू एस का मान हमें निकाल करके बताइए। म्यू एस का मान फाइंड आउट करना है। तो म्यू एस का मान मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, आपको देखना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये आगे आने वाले चैप्टर में आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ाऊंगा। तो इसका फार्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसमें बल होता है, जो किया गया कार्य होता है वो बल के बराबर होता है। और जो आप लोगों को एनर्जी होती है तो गतिज ऊर्जा का इसमें प्रयोग होता है, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं जो W होगा, तो W का मान यानी कार्य का मान किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, KE होती है डेल्टा K। तो डेल्टा K का मान आपको ध्यान रखना है K1 माइनस K2। तो यहाँ पे जो W है, W क्या किया गया कार्य, तो किया गया कार्य बल के बराबर होता है। तो बल की जगह आप लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन बल। फ्रैक्शन बल कितना होता है, Fs होगा आपका। तो Fs इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका तो K1 माइनस K2। तो अब आपको देखना है कि जो हमारा पिंड था शुरुआत में कैसा था, गतिमान था। और गतिमान के बाद जब विरामावस्था में आ जाता है तो यहाँ पे आपको Fs का मान पता होना चाहिए। Fs का मान कितना होता है, म्यू एस और R बराबर, यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो K F लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इनिशियल हो जाएगी तो K I यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इनिशियल फाइनल, अब देखो फाइनल क्या होगी सबसे लास्ट में, और इनिशियल क्या होगी जो आपकी शुरुआती है। तो इसमें क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 क्यों होगी, क्योंकि ब्रह्मावस्था में है। तो ब्रह्मावस्था में U का मान 0 होता है, तो U का मान मैं उसमें पुटअप करूँगा तो U का मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, तो जो अब यहाँ पे मान रखेंगे तो आप कह सकते हैं एक ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो हम इसे KE को 0 मान ले रहे हैं। KE बराबर कितना हो जाएगा, 0 जूल, 0 जूल। तो ऊर्जा 0 हो गई क्योंकि विरामावस्था में पिंड था। तो विरामावस्था में U का मान पुटअप करेंगे तो ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, म्यू, और R की जगह रख सकते हैं mg, बराबर KE बराबर फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, हाफ mv², हाफ mv² होगा। अब देखेंगे m इस तरफ भी है, m इस तरफ भी है, m से द्रव्यमान से क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना बचा, म्यू एस और g बराबर कितना बचा बेटा, हाफ v²। अब आप देखेंगे कि म्यू एस का मान मुझे निकालना है तो g को मुझे अपान में लाना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, यानी बल इंटू विस्थापन।
तो यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई और करेंगे, बल इंटू विस्थापन होगा, तो यहाँ भी एस चलेगा आपका, यहाँ भी एस चलेगा। तो एस को क्या ले आएंगे, अपोजिट। यहाँ पे ये तीनों इसमें म्यू एस का मान निकालना है, तो जी और एस कहाँ आ जाएंगे, अपान में आ जाएंगे। तो आप बता सकते हैं म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, और वी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा बेटा, जी और एस। एस क्या है, विस्थापन, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, वी क्या है, उसका वेग है। तो आप देखेंगे कि म्यू एस बराबर हाफ, और वी का मान क्या है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पे 10 पुटअप करेंगे, जी का मान कितना है 10 है, और एस का मान कितना है 50 है। तो आप लोग यहाँ पे मान रखेंगे सभी के। तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे वी का मान कितना रखना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, जी का मान कितना है 10 है आपका, और एस का मान कितना है 50, यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो इसको हम मुझे हल करना पड़ेगा। तो म्यू एस बराबर हाफ, 10 का पावर 2 है तो 10 को 2 बार लिख लेंगे, तो कितना लिखेंगे 10 इंटू 10, और नीचे कितना चल रहा है बेटा, तो आप कह सकते हैं नीचे चल रहा है 10 इंटू 50। तो आप देखेंगे कि एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। तो म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, एक एकम एक का गुणा करेंगे एक ही होगा, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 का अगर एक में भाग देंगे तो म्यू एस बराबर आपका आ जाएगा 0.1। ये आपका क्या आ गया, स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ दूसरा नंबर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन को पहले हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा, और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना। किताब को मैं साइड में रखता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको इसमें दिया है, तो सबसे पहले वैल्यू को देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू दी है आपको। तो सबसे पहले त्वरण दिया है आपको, तो त्वरण का मान लिख लेंगे। त्वरण क्या है, पिंड का त्वरण, यानी एक पिंड है तो पिंड का त्वरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना पिंड का त्वरण। जो पिंड का त्वरण दिया है वो ए बराबर आपको दिया है, कितना दिया है 2.0, तो दशमलव के बाद जीरो को मैं तो नहीं होता, 2 लिख रहे हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी बराबर आपको मान दिया है, जी बराबर कितना दिया है, तो आप बता सकते हैं जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको देखना है जी का भी मान दिया है, और म्यू के का मान आपको निकालना है, तो म्यू के बराबर लिखेंगे, म्यू के बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें गतिज घर्षण बल का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। गतिज घर्षण बल, जो गतिज घर्षण बल होता है, और ये ध्यान रखना घर्षण बल, इसमें जो गुटका होता है, गुटके में मैंने यहाँ पे समझाया था, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये जो गतिज घर्षण बल होता है, यानी यहाँ स्थैतिक है तो यहाँ गतिज हो जाएगा, और ये एफ बल है, तो एफ बल के क्या होता है, विपरीत होता है, तो यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो गतिज घर्षण बल होगा एफ के, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो एफ के इक्विवेलेंट होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे
तो एफ बराबर एफ के का मान कितना रखेंगे, तो म्यू के और एम जी इतना रखेंगे। एम जी क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे आर होता है, तो आर की जगह एम जी वैल्यू पुटअप कर दिया। तो एफ बराबर आपको पता है एम ए होता है। एफ बराबर कितना होता है, एम ए बराबर कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी। एम से एम आपको क्या करना, काट देना है। तो आपको म्यू के का मान निकालना, तो म्यू के को इस लिखेंगे, म्यू के बराबर ए अपान जी। तो आपको पता है म्यू के बराबर ए का मान कितना है, तो आपको देखना है कि ए का मान दिया है 2 और जी का मान कितना दिया है 10। 10 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो जब इसमें बढ़ाएंगे 2 में, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे। तो ये म्यू के बराबर आपका आंसर कितना आ गया, तो आप बताएंगे म्यू के बराबर 0.2। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, खुरदरे रुक्ष क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को किसी ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक का मान परिकलित कीजिए। अब फिर भी आप लोगों को देखना है, घर्षण गुणांक पूछा गया है, तो आप लोगों को क्या दिया गया, द्रव्यमान दिया गया है और आपको बल भी दिया गया है इस बार। तो अब क्वेश्चन देखना है सही से। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। चौथे नंबर में आपको क्या क्या दिया गया, तो आप देखेंगे चौथे नंबर में आपको सबसे पहले दिया गया है द्रव्यमान। तो m बराबर लिख लेंगे, द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 20 किलोग्राम। अब उस गुटके पर जो बल लग रहा है, तो F बराबर कह सकते हैं आप, कितना लग रहा है, 98 न्यूटन। 98 न्यूटन बल लग रहा है। तो आप लोगों को देखना है, तो जो F का मान दिया गया है और आपको दिया गया है जी का मान। जी का मान कितना दिया गया है, इस बार 9.8 मीटर पर सेकंड दिया गया, सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको अभी मैंने बताया था, जो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल होगा वो एफ के इक्विवेलेंट होता है। तो एफ बराबर कितना कर सकते हैं, एफ एस। तो एफ का मान आप जानते हैं, एफ का मान कितना दिया गया, 98 न्यूटन। यहाँ पहले इसको फार्मूला बनाएंगे, तो एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर आप कहेंगे म्यू एस और के, म्यू एस एम। तो म्यू एस आर होता, सॉरी आर। तो इस आर का मान आपको रखना है एम, एफ बराबर म्यू एस और आर की जगह कितना रखना है, एम जी। तो एम जी रखेंगे, ये आपका फार्मूला बन गया। तो अब इसमें मान पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे कितना दिया है इसका मान 98 और म्यू एस का मान आपको निकालना है। एम का मान भी दिया गया है, एम का मान कितना दिया गया 20 किलोग्राम और जी का मान भी दिया गया, जी का मान 9.8। दशमलव उठाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे। तो आप देखेंगे 98 इस तरफ है, इक्विवेलेंट है, 98 इस तरफ भी है। तो 98 से 98 काट देंगे, क्योंकि समान चिन्ह है और समान क्वांटिटी भी है। तो 98 से 98 कट जाएगा। तो अब देखेंगे कि 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 20 कहाँ जाएगा, नीचे भाग में जाएगा। तो म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं 10 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा भाग में। तो आप 20 का भाग देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा,
तो पहले जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। तो क्या आ जाएगा, 0.5। ये आपका क्या है, घर्षण बल। तो आप कहेंगे घर्षण गुणांक 0.5 आ गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, 5 को क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में ज्ञात कीजिए। जी के पद में आपको ज्ञात करना है या जी के पदों में ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया है। तो वैल्यू आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चंस में सबसे पहले दिया है एम का मान, द्रव्यमान दिया है। एम बराबर दिया है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम दिया है। तो अब देखेंगे और क्या क्या दिया है आप लोगों को, और म्यू एस का मान दिया। म्यू एस का मान कितना दिया है, तो म्यू एस का मान दिया है 0.3। कितना दिया है, 0.3। अब इसमें भार दिया है आपको, क्या दिया है, भार। तो भार डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1.2 किलोग्राम भार। अब देखो 1.2 किलोग्राम भार दिया है, तो अगर इसमें जी का हम गुणा कर लें तो ये किस में बदल जाएगा, बल में बदल जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, एफ बराबर एम जी होता है, तो भार का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एफ बराबर अगर इसमें जी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 और जी। अब इसमें किस में बदल गया, भार न्यूटन में बदल गया ये। अब देखेंगे आपको फार्मूला लगाना है और ज्ञात क्या करना है, त्वरण को इस बार ज्ञात करना है, और किसके, जी के पद में ज्ञात करना है। त्वरण को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ए बराबर। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एफ, जो एफ होता है कैपिटल बल, और माइनस एफ एस, और बराबर किसको होता है, एम ए को होता है, एम ए उस पर लगने वाले बल के। तो उसका लगने वाले बल के बराबर होता है। तो एफ का मान आपको दिया है, एफ का मान कितना दिया है, तो एफ का मान अभी मैंने लिखा था 1.2 जी माइनस, और इसका एफ एस का मान कितना रखेंगे, म्यू एस एम जी बराबर कितना रखना है आपको, एम ए। अब यहाँ पे एम के मान दिए हैं तो एम के मान पुट अप करेंगे, और म्यू एस का मान भी दिया है तो रखेंगे 1.2 जी माइनस 0.3, एम का मान दिया है 1.5 जी, और यहाँ पे रखेंगे 1.5 और कितना हो जाएगा, ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 15 का गुणा कराएंगे 3 में, कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं 1.2 जी माइनस 15 तियाँ 45, तो 0.2 अंक के बाद दशमलव है तो 4 5 जी बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 ए। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1.20 जी बराबर माइनस 0.45 जी बराबर 1.5 ए। अब आपको देखना है कि ये वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो जीरो में एक हासिल लेंगे तो यहाँ 10 में से 5 चले जाएंगे तो आपके 5 बचेंगे। अब देखना है कि यहाँ पे कितना बचा, 1, इससे लेंगे हासिल तो यहाँ 11 में से 4 चले जाएंगे, तो 11 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और दशमलव कहने के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे, 0.75 जी बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 ए। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के पदों में ज्ञात करना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा जी के पदों में, तो 0.75 जी, और बटे ए के गुणा में क्या था 1.5, नीचे आ जाएगा भाग में, तो 1.5। अब यहाँ देखेंगे दशमलव 2 अंकों के बाद यहाँ कितना है, 1 अंकों के बाद है,
तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, बराबर करेंगे पहले अंक, एक जीरो लगा लेंगे, अब दशमलव बराबर हो गया। तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो 75 का पाड़ा आपको आता है, 75 एकम 75, और 75 दूना कितना होता है, 150 होता है। तो आप कह सकते हैं ए का मान आपका आ जाएगा 1/2, इसको कॉमन कर लेंगे, और जी, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3.0 किलोग्राम है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे हैं। जब एक गुटके पर 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। डोरी के तनाव तथा घर्षण बल जो कि दोनों गुटकों पर समान है ज्ञात कीजिए। तो आपको घर्षण बल बताना है कि घर्षण बल दोनों गुटकों पर कैसा होगा, समान होगा या नहीं होगा। तनाव भी क्या, तनाव को क्या कहते हैं, बल भी, तनाव को बल ही कहते हैं, तो तनाव भी आपको बताना है। तो सबसे पहले किताब को रखता हूँ साइड में, क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी है, वैल्यू को आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक आपको क्या मान लेनी, समतल सतह, क्षैतिज सतह मान लेना है। ये मान लो एक क्या है, क्षैतिज सतह है आपकी। तो जब क्षैतिज सतह है तो यहाँ पर एक गुटका है बेटा ये, और एक दूसरा गुटका है। अब ये गुटके का द्रव्यमान भी दिया है, 3 किलोग्राम दिया है। इस गुटके का द्रव्यमान भी कितना दिया है, 3 किलोग्राम दिया है। तो ये इससे बंधा हुआ है और ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, एफ बल लगा करके। तो जब एफ बल लगा करके खींच रहा है तो आप देखेंगे कि इस गुटके में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो जब इस गुटके में बल लग रहा है तो ये खींच भी रहा है। तो खींच रहा है तो आप लोगों को देखना है कि जो इसका द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान क्या होगा, तो हमेशा योग के बराबर होगा, क्योंकि ये खींच रहा है तो दोनों का द्रव्यमान हो जाएगा। तो m1 पहला द्रव्यमान कितना होता है, m1, दूसरा द्रव्यमान कितना होता है, m2 होता है। इसी प्रकार अगर 3 गुटके होते तो m बराबर हो जाता है m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब जो इसमें लगने वाला फ्रैक्शन बल होगा तो ये क्या होगा, यहाँ भी होगा Fs और यहाँ भी Fs होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, टेंशन इसके बीच उत्पन्न होगा। ये डोरी कैसी रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। तो आप कह सकते हैं यह का तनाव उत्पन्न करेगा। तो आपको देखना है कि सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो m1 का मान भी 3 दिया है, m2 का मान भी 3 दिया। तो द्रव्यमान सबसे पहले निकाल लूँ तो m बराबर कितना हो जाए, इसका मान भी 3 दिया है, 3 + 3। तो आप कह सकते हैं m बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ए का मान भी दिया है आपको। तो ए का मान कितना दिया है, तो आप देखेंगे ए का मान उसने दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देखेंगे एफ का भी मान दिया है। तो जो इसमें बल लगा रहे हैं तो वो कितना बल लगा रहे हैं यहाँ पे, 20 न्यूटन का बल से हम खींच रहे हैं, 20 न्यूटन के बल से। तो यहाँ पे एफ का मान कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है आपको। एफ का मान भी मिल गया और एफ एस का मान आपको निकालना है। एफ एस का मान कितना होगा, तो आई होप सभी के मान आपको पता चल गए हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, अब यहाँ पे जो एफ एस लगाएंगे इसमें भी एफ एस उत्पन्न होगा और इसमें भी एफ एस उत्पन्न होगा। तो एफ एस कितना हो जाएगा, 2Fs हो जाएगा। तो आप फार्मूला लगाएंगे F - 2Fs, क्योंकि दोनों गुटकों पर लग रहा है, और बराबर किसके हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा। तो F का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 20 दिया गया है, 20 न्यूटन। तो 2Fs का मान आपको निकालना है। m का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 6, और a का मान कितना दिया गया, 0.5।
5 दिया गया। 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो 20 माइनस 2fs बराबर 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। तो दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3 ही रहेगा इसका। तो 20 माइनस 2fs बराबर हो जाएगा 3। तो 2fs को इस तरफ लाएंगे 3 को इस तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 बराबर 2fs। तो अब आपको देखना है कि 2fs हो गया, तब इसके आगे कितना करेंगे 20 में आपको घटाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 20 में 17 3 घटाओगे कितना बचेगा 17 बचेगा आपका। तो आपको देखना है कितना बचेगा 17। अभी आप देखेंगे 2fs, तो 2 को नीचे ले जाएंगे तो fs बराबर कितना हो जाएगा 17/2। 17 का आधा कितना होता है तो इसमें एक घटाएंगे तो 16 हो गया। 16 का आधा कितना होता है 8। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा 0.5। और 8 में 0.5 जोड़ेंगे तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 8.5। ये आपका क्या हो गया घर्षण बल आ गया न्यूटन में। तो अब आपको निकालना है तनाव। तनाव कैसे निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए तनाव निकालने के लिए। तो आपका फार्मूला यूज होगा T बराबर अब देखें कि यहाँ पे जो fs है fs को किस पे लग रहा है ये गुटके का fs घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे fs बराबर इस पे तो fs तनाव लग नहीं रहा है, इस पे तनाव लग रहा है तो इसको इस गुटके का प्रयोग करेंगे, इसको हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा T बराबर T माइनस fs इक्वल m2a। अब कहोगे m1 को क्यों नहीं लिया क्योंकि m1 फ्री हो गया, इसके बीच तनाव लग रहा है तो m2 का इसका केवल एक मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे m2 का मान कितना है 3 किलोग्राम है। तो 3 किलोग्राम को यूज करेंगे और इस पे fs भी लग रहा है तो fs को यूज करेंगे। तो अब यहाँ कितना लिखेंगे T बराबर माइनस fs का मान कितना निकाला तो आप कहेंगे 8.5 और यहाँ m का मान कितना है 3 और त्वरण कितना है 0.5 गुणा करेंगे 3 में तो T बराबर आप कह सकते हैं 8.5 और 3 का गुणा इसमें करेंगे 5 3 15 तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 85 को इस तरफ ले आएंगे 8.5 को इस तरफ ले आएंगे तो T बराबर कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 8.5। तो 5 में 5 को जोड़ेंगे तो आप बता सकते हैं 0 आएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 में 1 जोड़े 9 और 1 हासिल की कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी। दशमलव एक अंक के बाद लगा दो तो T बराबर तनाव भी कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन का तनाव इसके बीच लगेगा। कितना लगेगा 10 न्यूटन का तनाव। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी आपको ज्ञात करनी कितनी दूरी पर कार हमारी रुक जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जो मान दिया उसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7 क्वेश्चन में कह रहा है दिया है आपको क्या दिया गया। सबसे पहले वेग दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल दी गई है। तो v बराबर कितना लिखेंगे आप 20 मीटर पर सेकंड और आपको म्यू एस का मान दिया गया। तो म्यू एस स्टैटिक घर्षण गुणांक का मान कितना दिया गया 0.4 दिया गया और आपको g का मान दिया गया। g का मान कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थैतिक घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए मात्रक नहीं लिखता हूँ। अब इसमें भी आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाना। क्या लगाना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क WOR के वर्क एनर्जी
थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय में आपको देखना है कि जो किया गया कार्य होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के डेल्टा के इक्वल होता है। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और डब्लू का फार्मूला कितना होता है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस। एफ इंटू एस होता है, तो यही एफ क्या होता है, फ्रैक्शन फोर्स हो जाता है। एफ एस मान लेते हैं इसको। तो अब आपको रखना है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यहाँ पे रख दूँगा मैं। आप लोगों को देखना है इसमें भी क्या हो जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी को शून्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। और ये गुटका क्या हो जाता है, रुक कितनी दूरी पर रुक जाएगा। तो यानी आपको लिखना है के पहले फाइनल, के फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर। और दूसरी क्या हो जाएगी, के इनिशियल बराबर कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें आपको पता चल जाएगा u विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में u का मान कितना होता है, शून्य होता है। विराम की अवस्था, विराम की अवस्था में आप लोगों को u का मान कितना ध्यान रखना है, शून्य होता है। तो अब इसमें दोनों के मान रखेंगे, तो यहाँ पे कितना करेंगे बेटा, तो आप करेंगे w का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एफ एस और विस्थापन एस हो जाएगा बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे दोनों के मान मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना रखेंगे, एफ एस का मान कितना होता है, म्यू एस एम जी और इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब u का मान कितना दिया, शून्य दिया है, तो म्यू एस एम जी एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू की जगह शून्य का स्क्वायर। शून्य का स्क्वायर किसी संख्या शून्य का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, शून्य होता है। तो आप देखेंगे म्यू एस एम जी एस विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब जीरो हट जाएगा, तो इसलिए मैं अभी एक क्वेश्चन से लगवाया था उसमें जीरो किया, तो आपको नहीं समझ में आया होगा क्यों जीरो किया। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे जीरो आएगा। यू का मान विरामावस्था में शून्य होता है, इसलिए मैं जीरो लिख लेता था। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और डाउट अपना सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे म्यू एस का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया, पहले एम इस तरफ भी है, एम इस तरफ, एम से एम काट लेंगे। तो आपको एस का मान ज्ञात करना है, तो म्यू जी कहाँ ले आएंगे, इसके अपान में ले आएंगे। तो एस बराबर आपका हो जाएगा कि हाफ वी स्क्वायर अपान म्यू एस और जी। तो एस बराबर आप देखेंगे कि हाफ वी का मान कितना है, 20 है। तो 20 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो बार लिख लें क्योंकि स्क्वायर लिया है। तो 20 इंटू 20। अब आपको देखना है कि जी का मान 10 दिया गया है, म्यू एस का मान 0.4 इंटू 10। तो आपको देखना है कि दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे आपका। तो 4 से 20 को काटना है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब देखना है कि 2 एकम 2 और 2 दशारम कितना होता है, 20 होता है, 10 बचेगा। 10 का गुणा केवल 5 में आपको कराना पड़ेगा। तो s बराबर कितना लिखेंगे, 5 इंटू 10।
तो जब देखेंगे s बराबर 5 × 10 करेंगे तो s बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 मीटर। यानी वह वस्तु 50 मीटर पे जा कर के रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 मीटर पर जाके रुक जाएगी। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे, पहले मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक कार जो 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको किताब को साइड में रख के लगाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको दिया गया है। आपको सबसे पहले 8 नंबर को पेज पलट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है 8 में? तो v का मान दिया है। तो v का मान कितना दिया है? 7 मीटर पर सेकंड। और आपको s दिया है। s का मान कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो अब आपको किस का मान निकालना है? ऐप का मान निकालना है आपको। और उसने ऐप का मान निकालना है। और एफ एस बराबर कितना दे दिया है? एफ एस बराबर दे दिया आपको कि ये आपको सिद्ध करना है। सीधे क्या बता देते हैं हम आपको? तो एफ बराबर आपको सिद्ध करना है mg/4। ये आपको आंसर्स में लाना पड़ेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन लगाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें भी क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आपकी क्या कहलाती है? तो सबसे पहले बताएंगे जो किया गया कार्य होता है, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे? पिंड हमारा क्या हो जाता है? फिर से रुक जाता है। तो अब की बार हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो कार्य का फार्मूला कितना होता है? एफ इंटू एस। एस क्या होता है? विस्थापन दिया गया उसने। तो अब एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐप का मान आपको निकालना है। दूरी कितनी दी गई? 10। यहाँ पे हाफ एम का मान नहीं दिया गया, एम रखेंगे। वी का मान कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें जी का भी मान दिया गया है। तो जी का मान दिया गया तो मैं लास्ट में प्रयोग करूँगा जी का मान। अभी आपको केवल देखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 7 दिया गया। तो और कुछ मान आपको प्रोवाइड नहीं है। तो इसके पहले हम लगाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। 10 को नीचे ले आते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं। तो एफ बराबर आपका हो जाएगा हाफ एम इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब नीचे कितना करेंगे? 10 हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे एम जी का आपको गुणा करना पड़ेगा। जी का दोनों पक्षों में गुणा कर दो। जी का नीचे भी गुणा कर दें और जी का ऊपर, क्योंकि मुझे mg लाना पड़ेगा। तो mg लाने के लिए जी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इस जी का मान उसने दिया था। जी का मान कितना दिया था? तो आप बताएंगे जी का मान दिया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का मान भी पुटअप करेंगे इसकी जगह। इस जगह पर मान नहीं पुटअप करेंगे क्योंकि mg/4 लाना मुझे। तो यहाँ पे f बराबर आप देखेंगे कि हाफ है नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे हाफ और जी इसके साथ मिल जाए कितना हो जाए? बना लेगा mg बना लेगा। तो mg और इंटू 49 जी का मान कितना होता है? 10 इंटू 9.8। 9.8 को 49 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 49 से कम 49 दूनी, तो 0.2 आएगा।
तो यहाँ दशमलव आप देखेंगे नई लाइन से एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो एफ बराबर आप देखेंगे हाफ और यहाँ पे एम जी और बटे 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, दशमलव एक के बाद खत्म हो जाएगा दशमलव। 2 का गुणा 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा, एफ बराबर 2 दूनी 4, एम जी का गुणा 1 में तो एम जी एकम एम जी बटे 2 दूनी 4। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सिद्ध हो गया। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 9 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है आपको देखना है, कह रहा है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन का नियत है। घर्षण फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान आपको दिया गया है। तो सबसे पहले फायरमैन का आपको त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले एम का मान दिया गया है। तो फायरमैन का जो वजन है तो वो कितना है, 80 किलोग्राम है। तो एम बराबर आप देखेंगे एम बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 80 किलोग्राम दिया गया है। और क्या वैल्यू दी गई है, तो आप देखेंगे और इसमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस में, फायरमैन नीचे की तरफ उछलता है तो घर्षण बल यानी घर्षण बल दिया गया है। एफ एस का मान कितना दिया है, 720 न्यूटन। कितना दिया गया है, 720 न्यूटन दिया गया है। तो 720 न्यूटन के बाद फिर आपको क्या दिया गया है, और क्वेश्चंस में देखेंगे और इसमें दिया गया है जी का मान। जी का मान कितना दिया गया है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको ज्ञात क्या करना है, लास्ट में वेग त्वरण निकालना। त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण तो आप देखेंगे इसको लगाने का प्रयास करेंगे एक बार। तो त्वरण आपको निकालना है और जी का मान आपको दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। जो बल होगा वो फ्रैक्शन बल के का होगा, विपरीत होगा तो माइनस लगा देंगे, बराबर एम ए। तो आपको देखना है कि एफ बराबर कितना रख सकते हैं, एम जी रख सकते हैं और माइनस एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो इसको इस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए बराबर एफ एस। तो आप देखेंगे एम को कॉमन कर लेंगे तो एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, एम कोष्टक में जी माइनस ए। तो आप देखेंगे एफ एस बराबर एम का मान कितना दिया गया, 80 किलोग्राम, जी का मान दिया गया 10 और त्वरण आपको दिया गया, त्वरण आपको निकालना है तो त्वरण को ऐसे रखेंगे। और एफ एस का मान दिया गया है बेटा 720, तो यहाँ लिखेंगे 720 और बराबर 80। यहाँ पे कितना करेंगे 10 माइनस ए, तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 8 का पाड़ा पढ़ेंगे। अब 8 से क्या बार में कट जाएगा, 8 9 कितना होता है 72 होता है, 9 बचेगा यहाँ पे। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस ए। तो 10 ए को इस तरफ ले जाएंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 10 माइनस 9। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका बेटा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे भी ऐसे लिखा जा सकता है 1.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है तो इसलिए उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, कह रहा है कि एक गुटका 4.0 मीटर लंबे खुरदरे तिरछे तल पर रखा है। जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1.0 मीटर ऊंचा उठाया जाता है तो गुटका
फिसलना प्रारंभ कर देता है, स्टैटिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। स्टैटिक घर्षण गुणांक ज्ञात करना है आप लोगों को। देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चंस में आपको दिया है, सबसे पहले मान लिख लेते क्या क्या दिया है। तो कह रहा है कि एक बेटा आपका तिरछा तल मैं क्वेश्चंस को बना करके समझाता हूँ। ऐसा एक तिरछा तल है, तो तिरछा तल में सबसे पहले इसका मान दिया है, ये कितना है 4 है, और ये गुटका रखा है यहाँ पे, ये गुटका रखा है। तो ये ऐसे फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो ये 4 दिया है, और ये कितना दिया गया है, तो आप देखेंगे इसमें कितना दिया, 1 मीटर ऊंचा है, तो 1 मीटर, और ये कितना है 4 मीटर है, तो ये 1 मीटर हो गया। तो ये भुजा आपको आधार ज्ञात करना है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय थोड़ी सी पढ़ाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें मान रखेंगे, कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे, लंब का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, आधार का मान आपको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, प्लस का ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 16 में अगर 1 को हम माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √15। ये आपका ए का मान आ गया। ए का मान आपका आ गया, तो इसका नाम दे देंगे PQR त्रिभुज दे देंगे। तो यहाँ पे आपको देखना कि ए का मान कितना आ गया, √15। तो यहाँ कितना लिखेंगे, √15। इसका मुझे यूज करना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा इसमें लगाना पड़ेगा, तब इसमें यूज करेंगे। तो अभी ये जो गुटका है, तो आगे की तरफ कौन सा बल लगाएगा, आगे की तरफ आप देखेंगे mg sin थीटा। क्या लगाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। और पीछे की तरफ जो इसमें लगेगा वो फ्रैक्शन बल लगेगा, Fs लगेगा। और इसके ऊर्ध्वाधर तल ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, R लगेगा। और इधर को नीचे लंबवत दिशा में कितना लगाएगा, mg cos थीटा लगाएगा। कितना लगाएगा, mg cos थीटा। तो ये दोनों समीकरण को क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे Fs बराबर किसके इक्वल है, mg sin थीटा के। तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखेंगे r बराबर किसके हो जाएगा, mg cos थीटा के। तो r बराबर कितना लिखेंगे, mg cos थीटा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग करेंगे। तो आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करेंगे तो mg से mg आपका समान लग रहा है, तो mg से mg को काट देंगे। तो mg को mg से काट देंगे, साइन बटे कॉस आपने पढ़ा होगा 10 होता है। तो Fs बटे R बराबर कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे Fs की जगह रख सकते हैं हम। Fs बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे Fs बराबर होता है μs/r। तो यहाँ पे कितना रखना है, μs/r बटे r। अब बराबर tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखेंगे r से आपका r कट जाएगा, तो μs बराबर लंब का मान कितना है, तो आप देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे √15 है। तो आपको देखेंगे √15 को रूट से बाहर निकालेंगे तो μs बराबर हो जाएगा 1.387। 387 का अगर दशमलव उठाएंगे तो ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 100 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.258 ऐसे आता चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर
रखा है, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर 1/√3 है। अब देखो म्यू एस का मान आपकी बार दिया है उसने, और आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी चित्र सेम बनेगा। तो एक आपकी फिसलन वाली सतह है, यहाँ पे एक गुटका रखा है, तो सेम इसमें क्या गुटका रखा है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो आप बता सकते हैं mg साइन थीटा लगेगा, mg साइन थीटा। और इसके ऊपर की ओर कौन सा लगेगा, r लगेगा, अवलंब प्रतिक्रिया बल। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg कॉज थीटा। और पीछे की तरफ कौन लगेगा, घर्षण बल लगेगा, fs। तो आप देखेंगे जो fs होगा वो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा। और दूसरा जो होगा बेटा अवलंब प्रतिक्रिया बल r, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, mg काज थीटा के। तो mg से mg आपका कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। और fs की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं म्यू एस आर। तो यहाँ पे रखेंगे म्यू एस आर बटे आर बराबर कितना हो जाएगा आपका बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे आर से आर आपका कट जाएगा, तो म्यू एस का उसमें क्वेश्चंस में मान दिया गया था। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, म्यू एस का मान उसने दिया था म्यू एस 1/√3। इसको मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो म्यू एस बराबर फार्मूला बन गया टेन थीटा। तो म्यू एस का मान रखेंगे 1/√3, 1/√3। तो 1/, आप देखेंगे ये थोड़ा छिप गया था, तो आर से आर काट देंगे, तो म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो म्यू एस का मान 1/√3 बराबर कितना रखेंगे, टेन थीटा। तो 1/√3 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/√3 टेन में किसका मान होता है, तो आप बताएंगे टेन 30 का होता है। तो क्या लिखेंगे, टेन 30 बराबर टेन थीटा। टेन से टेन आप काट लेंगे, तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक वस्तु एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 अंश है सीमांत संतुलन में है, वह झुकाव कोण बढ़ाकर 45 अंश कर दिया जाता है। तो वस्तु नीचे की त्वरित गति से फिसलती है, नीचे त्वरित गति से फिसलती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या दिया गया है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ थोड़ा। बारह नंबर में आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले थीटा का मान दिया है। थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है। और म्यू एस का मान आपको निकालना है। तो आपको अभी म्यू एस का मान निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया, और यहाँ पे क्या एक सतह से फिसल रहा है, तो सबसे पहले म्यू एस का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा गुटके के द्वारा। और यहाँ पे कोई गुटका है आपका, सेम फार्मूला बनेगा। ऊपर की तरफ अवलंब प्रतिक्रिया बल आर लगता है, पीछे की तरफ बेटा एफ एस लगता है, और नीचे की तरफ कितना लगता है, एम जी कॉस थीटा लगता है, एम जी काज थीटा। आगे की तरफ आपका लगता है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा।
तो आपको देखने की जो एफ एस होगा, एफ एस इक्विवेलेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, और इसमें भाग देना है आर बराबर एम जी काज थीटा। एम जी से आपका एम जी कट जाएगा, तो एफ एस की जगह मान आपको ध्यान रखना है, एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो म्यू एस आर बटे आर बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आर से आर का आप कट जाएगा, तो म्यू एस बराबर टेन थीटा। तो म्यू एस का आपको मान निकालना, थीटा का मान आपको दिया है। तो सबसे पहले इसमें मान पुटअप करेंगे, तो म्यू एस बराबर टेन, थीटा का मान कितना है, 30 है। तो टेन 30 का मान अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, टेन 30 का मान होता है 1/√3। आपको ध्यान रखना है। तो ये म्यू एस का मान आपका निकल आया है। म्यू एस का मान निकालने के लिए उसने थीटा बढ़ा करके बढ़ा दिया है। तो थीटा का मान कितना कर दिया है, 45 अंश कर दिया है। जब थीटा का मान 45 अंश कर दिया, तो अब ये गुटके में क्या लगेंगे, दो बल लगेंगे, आगे की तरफ एफ लगेगा और पीछे की तरफ एफ एस लगेगा, और दोनों बल किसके, गुटके के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों का मान मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, इसकी एफ की जगह लिखेंगे, तो मैंने बताया था एम जी साइन थीटा यूज करेंगे, और इसकी जगह यूज करेंगे एम जी कॉस थीटा, एम जी, और इसकी जगह एम जी म्यू और जुड़ेगा इसमें, म्यू एस एम जी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम ए। तो एम सभी में कॉमन दिख रहा है, एम को कॉमन कर लेंगे। तो और जी भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो एम जी कॉमन कर लो पूरा। तो एम जी बराबर आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस काज थीटा बराबर एम ए इक्वल। तो एम से आपका एम कट जाएगा, तो आपका ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर साइन थीटा माइनस म्यू एस काज थीटा। अब देखेंगे थीटा का मान उसने दिया था 45, तो इसमें पुटअप करेंगे। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, साइन 45 माइनस म्यू एस का मान कितना निकाला था, 1/√3। काज का मान भी कितना रखना, 45 रखना है। तो साइन 45 अंश है, और कॉस 45 अंश, इनके मान होते हैं। तो ए बराबर आप बता सकते हैं साइन 45 अंश का कितना होता है, 1/√2। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो 1/√2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 1/√2 कॉमन कर लेंगे। तो कोष्ठक में हो जाएगा 1 - 1/√3। आपको √3 का मान पता होना चाहिए। √3 का मान होता है 1.732। इसकी जगह पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसमें घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए बराबर आप कहेंगे 1/√2। √2 का मान भी आपको पता होना चाहिए। √2 का मान होता है 1.414। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, तो √3 - 1 बटे √3। सभी जगह मान पुटअप कर दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/, इसका मान कितना है, 1.414। यहाँ अंदर कितना रखेंगे, √3 का 1.732 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 1.732। 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, ए बराबर आप बता सकते हो 1.1414। यहाँ कितना बचेगा, 0.732 भाग देंगे 1.732 से। तो जब भाग देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, तो आपका ए बराबर प्राप्त हो जाएगा। ए बराबर आंसर आ जाएगा 2.7
9 3। जब इसका भाग इसमें देंगे और इसका गुणा करा लेंगे तो आपका इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो 13 नंबर को मैं पढ़ करके पहले सुनाता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदरे तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है। तल का झुकाव कोण क्षैतिज से 30 अंश है। तल की तली तक पहुंचने में पिंड द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय आपकी बार ज्ञात करना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समय आपको निकालना, सबसे पहले दिया क्या क्या गया वो लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया एस बराबर कितना दिया गया, तो एस बराबर देखेंगे 6.4 मीटर। अब इसमें दिया गया म्यू एस का मान दिया गया है, म्यू एस बराबर 0.2 और दिया गया थीटा का मान, थीटा बराबर कितना दिया गया 30 अंश, कितना दिया गया 30 अंश दिया गया है। और टी का मान आपको निकालना है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला लगाएंगे एफ माइनस एफ एस बराबर एम ए, तो पहले ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो एफ बराबर, और इसकी जगह कितना रखेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब ऐप का मान भी पता होना चाहिए और एफ एस की जगह भी जो यूज करना है वो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें यूज करनी पड़ेंगी। अब यहाँ ऐप बराबर अभी मैंने एफ एस की जगह रख सकते हैं म्यू एस आर एम ए। अभी मैंने दो फार्मूले आपको बताए थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में चूँकि में। तो एफ बराबर आपको यूज करना पड़ेगा एम जी साइन थीटा, और आर बराबर यूज करना पड़ेगा एम जी काज थीटा। दोनों की जगह मान रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, नई लाइन से देखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी काज थीटा बराबर कितना हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से एम जी कॉमन कर लेंगे तो एम जी बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस और काज थीटा बराबर कितना हो जाएगा एम ए। तो एम से आपका एम कट जाएगा और यहाँ पे देखना है आप लोगों को साइन का मान कितना रखेंगे, जी बराबर साइन 30 माइनस म्यू एस का मान कितना 0.2 और काज 30 बराबर ए। तो आपको देखना है कि जी का मान आपको रखना है 9.8। जी का मान लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पुटअप करना है। तो 9.8 यहाँ आप देखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, मान आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0.2, कॉस 30 का कितना होता है √3/2, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा ए। तो 1/2 का मान आपको पता होना चाहिए 9.8, 1/2 का मान होता है 0.5। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे √3 का मान पता होना चाहिए आपको 0.2, और यहाँ पे देखेंगे 1.732 और बटे कितना है 2 बराबर ए। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे 2 से इसे काट देंगे, 2 बन जाए 2, तो 0.1, तो 1 का गुणा करेंगे इतना रहेगा तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा। तो आप करेंगे 9.8
0.5 माइनस, यहाँ एक अंक खिसकेगा, दशमलव कितना हो जाएगा, एक अंक और लग जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 0, 3 1 4 अंक, तो 0.1732 बराबर कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ देखेंगे 9.8, यहाँ पे एक अंक बढ़ा करके लिखेंगे, जब अंक चलते चले जाते हैं तो आप कितना लिखेंगे 0.5 माइनस 0.18। अब आपको घटाना है, यहाँ पे एक अंक बढ़ा सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, 50 को घटाएंगे तो 50 में अगर इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे 10 में से 8 चला जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा आपका। और यहाँ पे 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, 0 और 9 अब यहाँ पे 9.8 ना रख करके यहाँ पे आपको रखना है 10, तब आंसर आएगा। तो 10 यहाँ पे देखेंगे, जी का मान 10 रखना, जी का मान 10 रखेंगे, नहीं तो आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 का मुझे गुणा कराना पड़ेगा इसमें, अब बराबर ए। तो 10 का गुणा कराएंगे अगर दशमलव खिसक जाएगा तो 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका ए का मान प्राप्त हुआ। जब ए का मान प्राप्त हुआ तो अब देखेंगे ए का मान आपको प्राप्त हो गया, थोड़ा सा छिप गया तो मैं एक बार बताना चाहूँगा कि 10 में गुणा 0.32 का कराएंगे तो ए बराबर आ जाएगा, एक अंक दशमलव खिसक जाएगा तो 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आई होप ए का मान आपने निकाल लिया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को सेकंड इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, दूरी ज्ञात करना है आप लोगों को। तो जब समय ज्ञात करना है तो दूरी एस बराबर आपका लगता है यू टी, ये गति का द्वितीय समीकरण है, तो यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर। तो u ब्रह्मावस्था में u का मान कितना होता है, 0 होता है, तो u का मान कितना रखेंगे ब्रह्मावस्था में, 0 हो जाएगा। तो s बराबर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू टी और हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2 का गुणा में चला जाएगा तो ए अपान में चला जाएगा, तो टी बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 2s/a। तो इसका अंडर रूट लगा लेंगे तो टी बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा √2s/a। तो सभी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू 6.4, यानी s का मान कितना दिया है 6.4 और a का मान कितना आया है तो 3.2। दशमलव से दशमलव उठा देंगे 32 दूनी कितना होता है 64 होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा √4। √4 को बाहर निकालेंगे तो √4 का कितना निकलता है 2 इंटू 2। तो आप देखेंगे कि t बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। आई होप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लगाने का प्रयास किया है। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर बहुत ही समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसी प्रकार ये प्रश्नावली होती है समाप्त, कंप्लीट। मैंने प्रश्नावली सारे न्यूमेरिकल्स में बारी बारी से मैंने करवा दिए हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही सावधानीपूर्वक और वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस की लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और जो भी डाउट हो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।